भागवतम तृतीय स्कंद आज प्रारंभ हुआ हमारा। तो द्वितीय स्कंद के अंत में परीक्षित ने प्रश्न पूछा था कि विदुर जी ने गृह त्याग किया, क्यों किया, त्याग करके किस प्रकार से आगे उनका विदुर से मिलन हुआ, सॉरी उद्धव जी से मिलन हुआ और मैत्रेय से मिलन हुआ, यह प्रश्न पूछा था। अब तृतीय स्कंद हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्न अध्याय समाप्त हुआ था प्रश्न पर, और प्रश्न करता थे परीक्षित जी। अब यहाँ उत्तर दे रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। क्या हुआ, कहाँ गए ट्रांसलेटर भाई? ओ सदानंद, ये तो है ये विश्वरूप जी। अतः श्री शुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल शत्रावनं परिवेष्टम् त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। क्या बता रहे? यहाँ कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, पुरा काल में बहुत समय पहले विदुर जी स्वगृहं त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्, अपने रिद्धिमत सर्व ऐश्वर्य से संपन्न विदुर जी सर्व ऐश्वर्य से संपन्न, सुविधाओं से संपन्न अपने गृह को त्याग करके परम परिविष्टेन ब्रह्म परिविष्ट हुए थे। और प्रवेश करके उन्होंने मैत्रेय ऋषि जो प्रश्न किया था, वन में प्रवेश किया और प्रवेश करके एवं एतत् पृष्ठो मया, इस समय जो प्रश्न पूछ रहे हैं श्री परीक्षित महाराज जी, यही प्रश्न पूछा था विदुर जी ने ऋषि मैत्रेय से। अर्थात कह रहे परीक्षित, जो तुम प्रश्न पूछ रहे हो, प्राचीन काल में बहुत समय पहले विदुर जब अपने गृह त्याग कर वन में गए थे, उनका घर कैसे था? दास था तो वो घर गरीब वैसे टूटा फूटा होगा। रिद्धिमत, रिद्धि मने संपत्ति, बिगाड़ छोड़ दे। रिद्धिमत, रिद्धिमान महा ऐश्वर्य युक्त गृह को त्याग करके वन में परिविष्ट हुए थे वो विदुर जी। और वहां जाकर के उन्होंने भगवान मैत्रेय से, ऋषि मैत्रेय से क्या जो प्रश्न पूछा था कोई तुम पूछ रहे हो, अतः उत्तर देंगे। अब यहाँ ये जो अध्याय है टीका में कह रहे हैं, पुनः पुनः श्री गुरुदेव के अथवा गुरु रूपी करुणा सिंधु गौरव लोकपालक कृष्ण के प्रणाम पूर्वक जगते चक्षु स्वरूप से प्रसिद्ध सुखदेव आश्रय ग्रहण करते थे। कौन कह रहा है? ये शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि हमें ये कथा कौन सुना रहा है? ये कथा कौन सुना रहा है? ये सुना, तो किसे सुना रहे हैं? तुम्हें। तो गुरुदेव को, कौन गुरुदेव? कौन? लोकपालक श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए सुखदेव गोस्वामी का आश्रय ग्रहण कर रहा हूं कह रहे हैं। सुखदेव कौन है? जगतिर चक्षु स्वरूप। सुखदेव जी को यह जगत का नेत्र स्वरूप कहा गया। भगवान को तो गुरु रूप में वर्णन कर रखा है। सुख गोस्वामी कह रहे हैं, मैं सबसे पहले लोकपालक जो श्री कृष्ण है
उनको प्रणाम करते हुए जगत के चक्षु स्वरूप सुखदेव जी का आश्रय ग्रहण कर रहा हूं। सुखदेव जी चक्षु क्यों बोला? चक्षु में नेत्र, नेत्र क्या करते, नेत्र क्या कार्य करते हैं? हमें वस्तु का दर्शन कराते हैं, मार्ग दिखाते हैं। अतः सुखदेव जी कौन है? चक्षु कौन? चक्षु क्या होते हैं? मार्गदर्शक। नेत्र क्या है? नेत्र मार्ग, जो मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं। तो सुखदेव जी को चक्षु क्यों बोला? क्योंकि सुखदेव जी के माध्यम से ही हम सब तत्वों को जान पाएंगे। भगवान कौन है, उनकी लीलाओं को, भगवान के समस्त तत्वों को, इसलिए कहा गया है क्या? चक्षु स्वरूप। गुरु मंत्र में क्या है? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम, है ना। इसलिए कहा है यहाँ पर सुखदेव जी को, यहाँ पर चक्षु स्वरूप में कह रहे हैं, जो सुखदेव चक्षु स्वरूप हैं उनका आश्रय ग्रहण कर रहा हूं। अब इसमें है क्या? तृतीय स्कंद में 33 अध्याय 33 चैप्टर से है। इसके द्वारा सृष्टि, इसमें सृष्टि का वर्णन हुआ है। मतलब पीछे छोड़िए सृष्टि का 33 अध्याय में फिर सृष्टि का वर्णन हुआ है। उनमें से पुरुषेर ईक्षण वशतः प्रधान है थे, इसमें कारण विष्णु के ईक्षण से प्रकृति से महतत्व आदि जो सृष्टि हुई है उसको दिखाया गया है। उसके पश्चात भगवान से ब्रह्मा से नारद, उनसे जो भागवत का जो प्रवर्तन हुआ है ये दिखाया गया है। उसके पश्चात शेष चतुष्टय इत्यादि का के बाद दिखाया गया भागवत का। फिर 4 अध्यायों में विदुर उद्धव का संवाद है। 8वें अध्याय विसर्ग सहित सृष्टि विधि, 8 अध्यायों में विसर्ग के साथ में सृष्टि का वर्णन है। 7वें अध्याय द्वारा बराहदेव लीला वर्णन, 7 अध्यायों में बराहदेव का वर्णन, लीला वर्णन है। 4 पर 1 अध्याय विसर्ग संक्षेप, उसके बाद 1 अध्याय में विसर्ग संक्षेप है, संक्षेप में विसर्ग का वर्णन है। उसमें 4 अध्यायों में कपिल देव का उदय और 9 अध्यायों में कपिल देवहूति संवाद। इस प्रकार से 33 अध्याय परिपूर्णम। अतः अब हम पढ़ते हैं चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ उसका हो गया ना, 33 पूरा हो गया। लिया तो ऊपर से अतः हो गया। तन्मध्य प्रथम अध्याय, ये प्रथम अध्याय चल रहा है। विदुर अग्रज धृतराष्ट्र के परित्याग कर, या प्रथम अध्याय त्याग करिया तीर्थ यात्रा गमन करें, सेखाने अनिष्ट वार्ता श्रवण करिया समागत उद्धवे निकट विजय जिज्ञासा करें। ये प्रथम अध्याय में वर्णन है। विदुर जी अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को परित्याग करके तीर्थ यात्रा में निकल गए, और तीर्थ यात्रा में अनिष्ट के विषय में श्रवण करके, अपने वंश के अनिष्ट का वर्णन श्रवण करके, विनाश का श्रवण करके वापस आए, और मार्ग में उद्धव से उन्होंने इसके विषय में जिज्ञासा की। और द्वितीय स्कंधेर 8वें अध्याय राजा परीक्षित जो द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में परीक्षित ने बहुत प्रश्न पूछे थे सुखदेव जी से। उनमें 2-3 प्रश्न उनका उत्तर देते हुए महामुनि सुखदेव ने मन ही मन विचार किया था कि इस समय परीक्षित मुझे जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं,
जेमन ये राजा कर्तृ जिज्ञासित होइया छी तद्रूप पूर्वे विदुर द्वारा मैत्रेय मुनि और शेरों जिज्ञासा हुई। उसी प्रकार पूर्व काल में विदुर जी से प्रश्न पूछा था, विदुर ने प्रश्न पूछे थे मैत्रेय मुनि से। अतएव प्रस्तावित विदुर मैत्रेय संवाद द्वारा, इसलिए अब जो उसमें विदुर मैत्रेय संवाद हुआ था उसके द्वारा अब मैं परीक्षित जी सकल प्रश्न उत्तर देवो उत्तर दूंगा, ऐसे निश्चय करके अब श्लोक कह रहे हैं एवं एतत्, अर्थात तुमने जो जिज्ञासा की है परीक्षित, पूर्व काल में विदुर ठीक यही रूप प्रश्न नहीं भगवान मैत्रेय मुनि के जिज्ञासा, ठीक पूर्व काल में ऐसा ही प्रश्न विदुर जी ने ऋषि मैत्रेय को किया था। ये मैत्रेय कौन है? ये मैत्रेय और ऋषि हैं। जब भगवान मौसल युद्ध हो रहा था प्रभास क्षेत्र में, यादव आपस में लड़ मर रहे थे और भगवान एक पेड़ के नीचे पीठ टिका करके पैर रख करके हिला रहे थे आराम से। तो उसमें वहां उद्धव जी आए थे, उद्धव को उपदेश प्रदान कर रहे थे। उसी समय वहां मैत्रेय ऋषि भी पहुंच गए थे। तो भगवान ने दोनों को उपदेश प्रदान किया था, वही मैत्रेय ऋषि है। अच्छा, तो ये इसलिए कह रहे हैं मैत्रेय संवाद है। अच्छा, कोई क्या अनुवाद किया गया? तो सुखदेव जी कहने लगे पूर्व काल में विदुर जी ने जब देखा मेरे बड़े भ्राता धृतराष्ट्र कुछ अधर्म परायण हो चुके हैं, अपना धर्मी पुत्र का साथ दे रहे हैं और महाधार्मिक पांडवों के पुत्रों का पांडवों का किसान अन्याय कर रहे हैं। फिर दुर्योधन और दुशासन शकुनी के द्वारा अपमानित होकर के विदुर जी ने गृह त्याग का फैसला लिया, क्योंकि वो समझ गए थे अब युद्ध होने वाला है, अब महायुद्ध होने वाला है, इसलिए इससे पहले ही निकल गए थे। उसमें भ्रमण करते करते मार्ग में उन्हें पता चला कि हमारा जो वंश था विनाश हो चुका है, कौरव विनाश हो चुके हैं। तो आ रहे थे मार्ग में हम मिलन हुआ है, पहले उद्धव से मिलन हुआ, फिर मैत्रेय से। उद्धव से कहा मिलन हुआ? बद्री का आश्रम में, वहां उद्धव वही मिले थे विदुर से। और उद्धव से मिलन कहा हुआ? मैत्रेय का हरिद्वार के आश्रम। उद्धव जी कहा था अब तुम गच्छ बद्री आश्रम जाओ, कहा था ना उद्धव जी, बद्री आश्रम जाओ। और मार्ग में मैत्रेय, फिर जब उद्धव से पूछा उन्होंने, उद्धव ने कहा देखिए आपके लिए जो समाचार है वो समाचार भगवान ने दिया है ऋषि मैत्रेय को, बाकी आपको बताएंगे। क्योंकि उद्धव भाव विह्वल थे, बता नहीं पा रहे थे, तो बहुत जानते थे उद्धव बता नहीं पाएगा। तो मैत्रेय को उन्होंने कहा था मैत्रेय से मिलो, वो आपको मिल जाएंगे। हरिद्वार के आसपास के मैत्रेय मिले उनको, और वहां पर तब प्रश्न उत्तर हुए। अब एक्चुअली मैंने भी सुना ही है, अब पढ़ते क्या होता है, अब पढ़ लेंगे ना, हाथ कंगोर आरसी क्या चक्कर। हम भी पहले पढ़ रहे हैं श्लोक हमने सुने, श्रवण किया है ना, श्रोत विद्या। अभी हमने श्रोत मार्ग का उल्लंघन किया है, हाँ, उसमें हो सकता गलत भी सुनाओ, इसलिए गलत भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। यद्वा अयम मंत्र किद्दो भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहम हेत्वा प्रविवेशात्म सात्कृतम। अब यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यद वा अयम मंत्र किद्वो भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहम हेत्वा प्रविवेशात्म सात्कृत। क्या बता रहे? हे महाराज परीक्षित जी, अयम अखिलेश्वर अयम, ये जो अखिलेश्वर भगवान है, भगवान
अयम कहने से है। अब यहाँ अयम कहां पर है? कथा कहां हो रही है? सुखताल में, और भगवान है ही नहीं है, तो अयम क्यों बोल रहे हैं? अयम मने या अयम, तो उसे कहते हैं अयम, अयम सामने, अयम यह। तो क्या कहने से, क्या कहने से? स भगवान अखिलेश्वर हो, भगवान अखिलेश्वर न कह करे अयम भगवान अखिलेश्वर कह रहे। टीका में कह रहे बुद्धि सन्निहितम। उस समय कृष्ण जी, भगवान कृष्ण वो सुखदेव जी के बुद्धि के सन्निहित हैं, बुद्धि के समीप हैं, हृदय में स्फुरित हैं। अयम जो होता है वो प्रत्यक्ष के लिए होता है, दिख रहा हो। जो दूर हो से स कहते हैं या तत् कहते हैं, ए तत् कहते हैं, इसलिए कह रहे अयम भगवान अखिलेश्वर। जो भगवान अखिलेश्वर हैं, क्या बता रहे हैं यहां पर? पांडव ने दौत्य कर्ता रूपे अखिलेश्वर भगवान, जो भगवान अखिलेश्वर हैं, उन्हें पांडवों का दौत्य कार्य किया। दौत्य कार्य तो क्या होता है? दूध का कार्य। जब भगवान श्री कृष्ण दूध बनकर कब आए थे? जब उनका अज्ञातवास पूरा हो चुका था। उसमें कहाँ रहते थे वो? विराट देश में, विराट राज्य में रहते। विराट नामक देश में वहां रहते थे, और वहीं उनका ये समाप्त हुआ था। क्या? अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। अब निर्णय लिया गया कि अब हम आक्रमण करेंगे। सब आक्रमण करने तैयार हो चुके थे। उस समय कृष्ण ने कहा आक्रमण से पहले हमें एक बार और शांति का प्रस्ताव लेकर जाना चाहिए। हो सकता है कि शांति से आराम से वो हमको राज्य प्रदान कर दे। उद्धव जानते नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। जानते थे वास्तव भगवान की स्वयं की इच्छा है कि युद्ध हो। उनकी स्वयं की इच्छा है युद्ध होना ही चाहिए। तो शांति प्रस्ताव लेकर क्यों गए भगवान? क्यों गए? जब उन्हें पता है युद्ध होना ही है, हृदय से चाहते भी युद्ध हो, तो फिर दूध बनकर क्यों गए? कहीं कल भविष्य में कोई पांडवों के ऊपर दोषारोप न लगाए। पांडवों ने युद्ध किया, इसलिए पहले दूध कार्य शांति वार्ता भेजा जाए। जब वो ठुकरा दे तो युद्ध किया जाए। अब तो भविष्य में क्या होगा? भगवान देखो, भगवान अपने भक्तों के सम्मान के लिए ध्यान रखते हैं। भगवान भक्तों यश का है ना, यशवर्धन, कितना उनको ध्यान रखते हैं। भविष्य में पांडवों के ऊपर आक्षेप न लगाए कि पांडवों ने युद्ध किया। इसलिए केवल ये कारण था। तो जब वो वहां गए उस समय क्या हुआ? पौर्वेन्द्र गृहम हित्वा प्रविशात्मसात्कृत। उस समय क्या हुआ? जब भगवान वहां गए तो दुर्योधन शकुनी ने विचार किया कृष्ण का खूब आदर सत्कार करो, खूब बढ़िया खिलाओ पिलाओ इसको, हमारी तरफ हो जाएगा तो क्या बस समस्या समाप्त। क्यों? पांडवों का बल कौन है? ये मायावी कृष्ण है। मायावी कृष्ण ही उनका बल है। इसलिए उनको बहुत 56 भोग लगाए गए, खूब बढ़िया बढ़िया खिलाए, भोग सजाया गया। परंतु पौर्वेन्द्र गृहम हित्वा, भगवान अखिलेश्वर भगवान ने पौर्वेन्द्र गृह को परित्याग करके प्रवेशात आत्मसात्कृत, और अपने अति प्रिय आत्मीय जन, यह विदुर का नाम तो नहीं है, प्रवेश आत्मसात्कृत, प्रवेश किए आत्मसात्कृत, अर्थात अति आत्मीय जन के घर में प्रवेश किए। कैसे? प्रवेश अर्थात बिना बुलाए। उनको बुलाया नहीं गया था, स्वयं प्रवेश। कहां प्रवेश कर गए? विदुर जी के घर में प्रवेश कर गए।
पौरवेंद्र मैंने दुर्योधन के घर को त्याग करके। अब यहां बता रहे हैं टीका में, अरे छोटा बढ़ गया, मोटा हुआ, ये दो चिमटी है ना, चिमटी मिलती है वो लिया फट जाएगा। टीका में कह रहे हैं विदुरे से गिरा नहीं है, विदुर जी का वो गृह जिसे प्रत्याग करके तीर्थ भ्रमण करने के लिए गए थे, वास्तव में वो जो घर है ना, जिस घर को त्याग करके विदुर जी गृह त्याग करके तीर्थ भ्रमण करने के लिए गए थे, वास्तव में उनका वो घर तीर्थ से भी महातीर्थ है। अतः वो गृह त्याग करने योग्य नहीं था। क्यों? कारण क्या है? जहां शायद भगवान ना प्रवेश किए हों, भगवान आए हों, वो क्या है? तीर्थ का भी महातीर्थ है। वो तो उसे त्याग करने की आवश्यकता है क्या है? तथापि भ्राता वो त्याग करने योग्य तो नहीं। जिस घर भगवान आए हो तो वो उस घर त्याग कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, अपरित्यज्य होता है। परंतु अपने भ्राता धृतराष्ट्र के द्वारा जो उनको जो कष्ट प्राप्त हुआ, अपमान हुआ, इसलिए कह रहे हैं जहां निश्चित है उस समय अपमानित होकर के, उस समय कृष्ण विदुर जी गृह त्याग किए थे, तो यहाँ कह रहे हैं उससे पहले पांडवों का जब दूध बन कृष्ण गए थे, उन्होंने विदुर जी को अपना आत्मसात्कृतम विदुर जी को आत्मसात किया था, आत्मीय मान करके उनके घर में गए थे। अब यहाँ अयम कह रहे, अयम मने वक्ता सुखदेव बुद्धि सान्निध्य बसत। अब यहाँ पर ये कथा सुखताल में हो रही है, कृष्ण स्वधाम गमन कर चुके हैं, तो अयम कहने का मत हुआ, अयम यह कहने मतलब क्या हुआ है? जैसे किसी महानुभाव के विषय में वर्णन करते हैं तो कहते हैं ना, आप ऐसे करते थे, आप ऐसे भजन करते थे, वो तो है ही नहीं वहां पे, भी बोलना चाहिए था ना, वैसे करते हैं तो वर्णन करते हैं पूर्वादि विषय में, आप ऐसे भजन करते थे, ऐसे प्रचार करते, आपके बोलने में है नहीं हो है? नहीं, सानिध्य वशतः जो आप कह रहा है, ये जो कह रहा है सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, उसके हृदय के समीप वो वैष्णव विराजमान है, वही आप कह सकते हैं। हम आप बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, केवल ड्रामा हो जाएगा बस। तो ऐसे कोई अत्यंत निकटस्थ व्यक्ति हो, अंतरंग व्यक्ति हो, वो आप कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, उनको क्या लगता है, भगवान उनके जो जिनका वर्णन कर रहे हैं महापुरुष उनके समक्ष ही विराजमान है, तो हृदय में विराजमान है, तो आप कहते हैं। अब पौरवेंद्र तक राजा दुर्योधन, उस समय पौरवेंद्र का था, राजा दुर्योधन ने गृह त्याग कर दिया। पौरवेंद्र कौन है? वैसे तो पौरवों में जो इंद्र है, पौरवों के राजा, वैसे वास्तव में राजा तो इसमें धृतराष्ट्र थे, परंतु वास्तव में यहाँ पर दुर्योधन ही राजा बना हुआ था, उसकी चलती थी, ये पौरवेंद्र ने बोल दिया। मतलब ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पौरवेंद्र होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक कर लो, ग्रंथ ठीक कर लो, ठीक कर दिया है ना? अरे पौरवेंद्र ही है ये। पुरु से पौरव, यदु से यादव, ये याति जी के दो पुत्र हुए, पुरु और यदु। याति वृद्ध हो, उनकी वार्धक्य आ चुका था शुक्राचार्य के अभिशाप से, तो उन्होंने ये भी कहा था, ये याति तुम्हारे दो पुत्र हैं, तुम्हें जो पुत्र अपना यौवन दे दे तो युवा हो जाओगे,
और उस पर वार्धक्य वो ले लेगा। बड़े पुत्र थे विदु, यदु। बेटा यदु तुम मुझे अपनी युवावस्था दे दो। बोलो क्यों पिताजी? मेरी अभी भोग इच्छा समाप्त नहीं हुई है। बोले नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? बोला क्योंकि मुझे भजन साधन करना, मुझे भजन साधन करना है। यदि भक्ति के लिए मांग तो दे दूंगा, मैं भोग के लिए नहीं दूंगा। तो मैं तुम्हें राज्य बहिष्कृत करता हूं, बहिष्कार करता हूं। कर दीजिए। बहिष्कार कर दिया। पुरुष ने कहा वो उन दे दी, युवावस्था दे दी। क्यों दे दी? राज्य के लिए। इसलिए पोरबंदर क्यों लगाया यहां पर? क्योंकि दुर्योधन दृष्टि कहां पर है? दुर्योधन को कुछ करके भी राज्य चाहिए, कुछ भी करके राज्य उसको चाहिए। जब पुरु ने राज्य प्राप्ति के लिए युवावस्था दे दी, भक्ति को महत्व नहीं दिया। उसने दे दिया भक्ति को महत्व। ये यदु जी ने भक्ति को महत्व दिया। इसलिए यदु कुल में कृष्ण आए, यादव कहलाए। पुरु में कुरु आए और कौरव कहलाए। समझे क्या? नहीं, यदु जो है, यदु से यादव, यदु वंश में यादव आए, यादव कहलाए वो। और पूर्व वंश में ये कौरव भी पौरव है, पांडव भी पौरव ही है। इसलिए दोनों का ओरिजिन एक ही है, वही चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां पोरबंदर शब्द उपयोग क्यों किया? क्योंकि पुरु ने राज्य प्राप्त करने के लिए हमने युवावस्था को दे दिया था। मतलब उसने राज भोग करने की प्रबल इच्छा थी। इसलिए यहां पर दुर्योधन को किससे क्या शब्द लगाया? पौरवेंद्र। वास्तव में सब कौरव भी पौरव है, पांडव भी पौरव भी है। पांडव भी कौरव है और कौरव भी कौरव है। राजा पांडु परम भक्तिमान थे, इसलिए उनका विशेषण अलग हो गया, उनको पांडव बोल दिया। इसलिए पौरवेंद्र दुर्योधन के गृह को त्याग करके अनाहुत हयाई विदुर गृह प्रवेश करिया छिलेन। अनाहुत कहते हैं, आहुत मैंने होता बुलाया हुआ, अनाहुत हो बिना बुलाए। बिना बुलाए कृष्ण विदुर के घर प्रविष्ट हुए हैं। और विदुर को उनको क्या उनके घरों कृष्ण ने अपना घर ही अंगीकार किया। विदुर जी घरों कृष्ण ने अपने घर के रूप में ही अंगीकार किया। बोले क्यों? क्या लक्षण है? अपने घर में बिना बुलाए जाया जाता है। जब अपने घर में जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या अनुमति लेते हैं? मैं कमीन बोलते हैं, अंदर आ जाऊं क्या? बोलते नहीं, बोलते घुस जाते हैं ऐसे ही। तो कृष्ण यहां पर विदुर जी घर में अनाहुत गए, बिना बुलाए गए हैं। तो शब्द आया आत्मसात कृत, क्योंकि विदुर जी को आत्मसात कर लिया था, अपना लिया था। इसलिए विदुर घर कृष्ण ने अपना ही घर माना था। ये सुन करके श्री राजा उवाच तो गायब कौन आ जाएगी? वो क्या नाम है उसका? कुंज बिहारी का है वो, सोरा को वही ना। और वो खेम का है, खेम वृंदावन का है। चला गया क्या प्रतिबंध हो गया? अच्छा वहां वो क्या तो बरसाने का वो है ना, वो पुनीत आए ना, पुनीत जो वहां से जम्मू से शायद वहां मनोज भी गया ना। ठीक कुंज बिहारी जी ठीक। श्री राजो वाच और धुंधुकारी का है गोविंदा। सुकृति बनाओ भाई, जिसे सुकृति कुछ तो बनेगा इसका बेचारे का। ओ गोविंदा सुकृति बनेगी। श्री राजो वाच, राजा उवाच, राजा बने कौन?
कुत्र चतुर्भगवता मैत्रिणा संगम कदा वा सह संवाद तद वर्णयन प्रभु। राजा परीक्षित जी कह रहे, हे प्रभु, हे परीक्षित महाराज जी, कुत्र चतुर्भगवता मैत्रेण आसंगम, बता रहे यहाँ पर, हे प्रभु सुखदेव जी क्या बता रहे, भगवान भगवता मैत्रेण, भगवान ऋषि मैत्रेय के साथ चतुर संगम कुत्र, चतुर मैंने यहाँ पर विदुर जी का संगम कहां पर हुआ? भगवता मैत्रेय, भगवान मैत्रेय के साथ में चतुर संगम, चतुर मैंने विदुर जी का संगम आस, कुत्र आस कहाँ हुआ? कदा हुआ, कब हुआ? कहाँ हुआ और कब हुआ? संवाद तद वर्णयन, इसलिए अब कृपा करके उस संवाद को न माने हमारे लिए वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पूछा उन्होंने। क्या प्रश्न था? क्या प्रश्न था? बोला आनंद। विदुर जी और मैत्री ऋषि का संगम कहाँ हुआ, कब हुआ? और कहाँ हुआ, कब हुआ? कहाँ हुआ और कब हुआ? और बीच में क्या, बीच में संवाद क्या हुआ, वार्तालाप क्या हुई? ये 3 प्रश्न पूछे उन्होंने। कहाँ पर मैत्रेय और विदुर का संवाद हुआ, तो कुत्र कदा मैंने कब हुआ, और संवाद क्या हुआ था, ये कृपा करके बताइए हमको, वर्णन कीजिए। सुखदेव परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं। न ही अल्पार्थोदय तस्य विदुरस्य आत्ममलात्मना तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवादोपवृंहित। बता रहे विदुर जी कैसे हैं? अमल आत्मा, अमल आत्मा, शुद्ध आत्मा, जिनकी आत्मा शुद्ध है। अमल आत्मा कहने से जिनकी आत्मा, जिनका हृदय शुद्ध है, मन शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, अमल आत्मा समस्त प्रकार के अंदर पापों से मुक्त है, शुद्ध है। ऐसे अमल आत्मा विदुर जी, विदुर जी हैं। मैत्रेय प्रति कितु प्रश्न साधु, ऐसे परम शुद्ध आत्मा विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किए थे, जो उन्हें प्रश्न किए थे, कैसे थे वो प्रश्न, कैसे थे बता रहे हैं, साधुवाद, साधुवाद। जो प्रश्न विदुर जी ने पूछे थे मैत्रेय से, वो शब्द वो कैसे थे, बोलते साधुवाद, अर्थात साधु व्यक्तियों के अनुमोदन। वो प्रश्न का अनुमोदन कौन कर रहे थे? साधु लोग। हम जो प्रश्न करते हैं वो प्रश्न का कितना गुरुत्व है, इसका निर्णय कैसे करेंगे? उस प्रश्न का सम्मान कौन कौन कर रहे हैं? जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका सम्मान कितने लोग, किसका सम्मान? उस प्रश्न का सम्मान कितने लोग कर रहे हैं, अनुमोदन कौन कर रहे हैं? तो उस पर डिपेंड करता है आपका प्रश्न किस कोटि का है। प्रश्न करते समझो एक चुप 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 प्रश्न के सब प्रश्न करते सब चिल्ला पड़े तो उसमें चुप हो जाओ। आप प्रश्न थड़का से प्रश्न करते ही, अरे प्रश्न किया 10 लोग, वाह हाँ साधु साधु, आप प्रश्न किया उत्तम कोटि का, समझे क्या नहीं? इसलिए कह रहे हैं तो प्रश्न कैसा है वो बता रहे हैं यहाँ पर। प्रश्न साधुवाद, और साधु लोग भी जो अनुमोदन करते हैं वो जो प्रश्न था तो किसका? विदुर जी का। और प्रश्न क्या था आगे बताएंगे। सूत्रांग इसलिए कह रहे, इसलिए तादृश श्रेष्ठ प्रश्न उत्तर सामान्य मरो प्रकाश कखनो होइबे ना।
तो जो ऐसे प्रश्न हो, साधु लोग जिसका अनुमोदन कर रहे हो, उसका उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर क्या? सामान्य मर्म प्रकाशक, सामान्य अर्थ प्रकाशक नहीं हो सकता। जो प्रश्न विदुर जी ने किया है उसमें जो अर्थ होगा वो सामान्य नहीं होगा, कखो नहीं हो ही बिना। क्योंकि विद्वान व्यक्ति का जो प्रश्न होता है वो प्रश्न कैसा होता है? गूढ़ प्रश्न होता है। छोटे मोटी बात तो समझ जाते हैं, छोटे प्रश्न तो समझ जाते हैं। विद्वान व्यक्ति को प्रश्न पूछ रहा हो वो प्रश्न कैसा होगा? तो विशेष प्रश्न होगा ना, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर वो प्रकाशक होगा। ये सुन करके यहाँ जब प्रश्न किया, राजा प्रश्न किया, अब हमको सुना रहे हैं शुद्ध गोस्वामी जी। अब हम कहाँ पहुंचते हैं? अपने मूल जो स्थान था, अभी तो भटक रहे थे ना हम लोग। हाँ, हमारा मूल आसन कहाँ जमा हुआ है? निमिषारण्य में। कभी उठ के चले जाते हैं इधर उधर। बैठे हैं वास्तव में निमिषारण्य में ही है। कभी कभी हृदयान में बैठ करके कभी सूताल पहुंच जाते हैं और कभी हरितपुर पहुंच जाते हैं। तो बैठे गए हम निमिषारण्य कहां पर है? एमपी में है, लखनऊ के पास में है, ढूंढ जाके वह है नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश में ही है। हम भाग्यवान हो, हस्तिनापुर भी यहीं पर है, सब यहीं पर ही है, सूताल भी यहीं पर ही है, अयोध्या भी यहाँ पर है, हरिद्वार भी यहाँ पर ही है। अब तो यूपी में चला गया, पहले यूपी में था। सब यही है। आप महाभाग्यवान हो, आप यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हो। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? श्री सुतवाच। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं, स एवं ऋषि वर्योयम प्रेष्टो राजा परीक्षिता प्रत्याहतम सु बहुवित द्वप्रितात्मा सूर्यतात्मीति। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे परीक्षित जी महाराज, इस प्रकार से सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे परीक्षित जी महाराज, विजय ठीक है ना? सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित जी, इस प्रकार से परीक्षित ने प्रश्न पूछा भगवान सुखदेव गोस्वामी से। ठीक है कि नहीं विजय? है सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी से। ठीक है कि नहीं? ये खंबा है ना, ये खंबा है ना, खंबा सिर दे पटक के बीमार दो बार। मूर्ख, क्या बोला मैंने? सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित जी, परीक्षित ने प्रश्न पूछा था। इन्हें हार्ड डिस्क 10 किलो का सिर में, कुछ भी कही। ये सेंटेंस क्या था? ये क्या सेंटेंस था? सेंटेंस क्या था? छोड़ो उसको, मैं क्या कहा था? सूत गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज जी से, हे परीक्षित महाराज, सेंटेंस गलत हो गया है। सूत गोस्वामी कह रहे, हे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज ने पूछा प्रश्न, मूर्ख पर सेंटेंस यही गलत हो गया। मुझे फोटो आए नहीं अभी। तेरा मन कहां पर है? अब आ गया। क्योंकि सूत संवाद क्या है? सूत सौनक संवाद, सूत परीक्षित संवाद। ये हम सूत सौनक, सूत गोस्वामी श्रवण कर रहे हैं, सौनक आदि ऋषियों को
इन्हें कह रहे शौनक आदि ऋषियों, स एवं ऋषिवर्यो अयम पृष्ठो। ऋषिवर्यो क्या बता रहे हैं? मुनि श्री सर्वज्ञ सुखदेव महाराज, जब परीक्षित राजा परीक्षिता पृष्ठो ऋषिवर्यो अयम। देखो संस्कृत भाषा कैसी है, देखो आगे पीछे होना क्या चाहिए था? राजा परीक्षित पृष्ठो ऋषिवर्यम। यहां क्या बता रहे? राजा परीक्षिता पृष्ठो ऋषिवर्यम। तो राजा परीक्षित जी ने ऋषि श्रेष्ठ सुदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा। ये जो प्रश्न पूछा, प्रत्याह सुविद प्रीतात्मा, ये प्रश्न सुन करके सुदेव गोस्वामी प्रीतात्मा अत्यंत आनंदित हुए, प्रसन्न हो गए। आहा सुन करके प्रत्याह कहने लगे, हैं हे महाराज, श्रूयताम श्रूयताम, हे महाराज ये जो प्रश्न आपने पूछा है अति उत्तम प्रश्न है, अति उत्तम प्रश्न है, आप इसको श्रवण करो। क्या बोला? शुरू आए क्या? 5 मिनट और। अब सुकुवाच सूद गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, सूद गोस्वामी कह रहे हैं, सूद गोस्वामी ने कहा कि सुखदेव जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, सूद गोस्वामी ने शौनकादि ऋषि से कहा, हे ऋषियों सुखदेव जी ने कहा। क्या कहा? यदा तु राजा स्वसुतान असाधून प्रसन्न धर्मेण विनाश दृष्टि भ्रातुर्यविष्ट सुतामि बंधून प्रवेश लाक्ष्या भवने ददाह। अब यहाँ शुद्ध गोस्वामी सुना रहे हैं अपने शिष्यों को, हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से जब राजा परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा सुखदेव जी से, तो सुखदेव कहने लगे, क्या कहने लगे? यदव राजा स्वसुतान असाधुन पूषणन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। हे महाराज, हे ऋषियों, विनष्ट दृष्टि, अंधे जिसकी दृष्टि नेत्र नहीं है, नष्ट हो चुके हैं, ऐसे जन्मांध कौन था? सुखदेव जो कौन? धृतराष्ट्र। विनष्ट दृष्टि, जिसकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, नेत्र नहीं है, ऐसे अंधा जो राजा कौन? धृतराष्ट्र से है, उन्होंने क्या किया था? जिस असत पुत्र गणे, अपने जो उनके पुत्र कैसे थे? असत पुत्रान स्वसुतान असाधुन, स्वसुतान असाधुन, अपने असाधु पुत्र, अब अपने असाधु पुत्रों का पुष्णन अधर्मेण, वो क्या कर रहे थे? जन्मान धृतराष्ट्र अपने असत पुत्र का पक्ष लेकर के पोषण, अपने पुत्रों का पोषण कर रहे थे अधर्म के द्वारा। और भ्रातुर्य विष्टस्य सुतान विबंधन, और अपने छोटे भ्राता पांडु के जो पुत्र कैसे थे? विबंधुन, पितृहीन जो पुत्र, पितृहीन बालक थे पांडु के, पांडु तो मर गए थे, हैं? तो क्या किया? उन अपने भाई के पुत्रों को लाक्षा प्रवेश लाक्षा भवन ददाह, उनको लाक्षा भवन, लाक्षा घर में भेज करके, लाक्षा घर में भेज करके ददाह, हैं? उनको मारने की चेष्टा की, हैं? टीका में कह रहे हैं विदुर स्वयं का गमन करे छिलन, वर्ण यहाँ पर मिलता है, बता रहे यहाँ पर, अर्थात जिसके दोनों ही नेत्र नष्ट हो चुके हैं, नेत्रांध, अगर ज्ञान चक्षु, धृतराष्ट्र के नेत्र तो थे ही नहीं, नेत्र नष्ट थे ही थे, ज्ञान भी, ज्ञान भी नहीं था। एक नेत्रांध होता है, एक ज्ञानांध होता है।
अधिक खतरनाक कौन है? नेत्र ज्ञानंद, ज्ञानंद। नेत्र नहीं है, ज्ञान यदि ठीक उसका है तो कोई चिंता नहीं, परंतु नेत्र तो है और ज्ञान से अंधा है, समझ गए? ज्ञानंद व्यक्ति अधिक दुर्भाग्यशाली होता है। तो यहाँ पर दोनों ही दोष थे धृतराष्ट्र के अंदर, नेत्र भी अंधे थे, ज्ञान से भी अंधा था। इसे कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए ये कारण है, अपने जो असत पुत्र से असत पुत्रों का पालन कर रहे थे, और परम धार्मिक जो युधिष्ठिर आदि जो पांडव थे उनको मारने की चेष्टा की थी उसने। यदा सभायाम कुरुदेव देव्या केशा विमर्शम सुत कर्म गृह न वार्यामा नृप सुनोयाया स्वाश्वर्येन अन्या कुछ कुंकुमानी। अब ये गिना रहे हैं। सभायाम कुरुदेव देव्या, कुरुदेवी, कुरुकुल की जो देवी, कुरुदेव की जो देवी थी, वो देवी उनकी पत्नी उस केशाभिमर्श, केशु को पकड़ करके सभायाम, सभा में लाया गया। सभा मध्य केश को खींच करके उसको लाया। उसको कौन लाया? शुद्ध कर्म गरिहम, निंदनीय कर्म किया था। उनका पुत्र दुशासन, कुल देवी, कुल की जो देवी थी द्रौपदी थी, केश पकड़ करके सभायाम उसमें लाया था, निंदित कर्म किया था उसने। उस समय सब 12 मास नृप सुनी आया। द्रौपदी नेत्र जले वक्षस्थल, तो उसमें क्या स्थिति थी उनकी? उस समय वो द्रौपदी क्रंदन कर रही थी, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, परंतु न 12 मास नृप, राजा ने उसको निषेध नहीं किया। अपने पुत्र को गरिहम कर्मम न 12 मास, निंदित कर्म करने से धृतराष्ट्र पुत्र को नहीं रोका। ये उसने अधर्म किया था। किंतु इस प्रकार से इसको कल देखेंगे। अभी चलो आज थोड़ा 5 मिनट आगे श्लोक करूं क्या? हैं कर लूं? चलो ठीक है। बोले कुरुदेव देव्या, कुरुदेव, यहाँ कुरुदेव कौन है? युधिष्ठिर। उनकी देवी कौन है? देवी द्रौपदी। नेत्र जले कुछ कुंकुमानी, वो क्या कर रही थी? क्रंदन कर रही थी, आंखों से अश्रु प्रवाहित कर रही थी। अथवा भविष्यते स्वस्व भर्तुर वध हेतु रिपु रमणी गजर बख्शी स्थले कुंकुम प्लावित कराया जन द्रौपदी। अथवा भविष्य काल में जितने वो शत्रु की रमणीय स्त्रियां हैं, उनके पतियों के वध के बाद उन्हें ऐसे रोना होगा, आंसू बहाने होंगे, वक्ष भिगाना होगा, ये दिखाने के लिए द्रौपदी क्रंदन कर रही थी। वो दिखा रही थी। तो जो तुम सब बैठी हो ना इधर, तुम सबको इसी प्रकार से क्रंदन करना होगा एक दिन युद्ध के बाद में। क्यों नहीं बैठे? बैठे हुए तू सुन। इस प्रकार से चतुर्थ अतिशयोक्ति यहीं से कह रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से दिखा रहे हैं। पहले राजा लोग होते थे, जितने भी राजपूत क्षत्रियों के जो राजमहल होते थे, स्त्रियों अलग बैठती थी। ये ना ये जयपुर उसके ऊपर वो छोटे छोटे बदल रहते हैं, उनमें और स्त्री बैठती थी वहां से।
जब वहाँ कोई प्रोग्राम अनुष्ठान होता, सभा होता था, तो वहीं से देखती थी छिप छिप के, ऐसे आले बने होते थे बरामदा। चलो इसको बंद करते हैं। चलो आप थोड़ा आज कई युग